इंडिया वाले हमेशा मैच जीत जाते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं मैच फिक्स है, अनएजुकेटेड लोग कहते हैं काला जादू है। तो अब इस मैच में कौन सा जादू हुआ है? ये जादू हुआ है टैलेंट का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका, लंका फाइनल हाइलाइट्स। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में क्या है? इंडिया 8वीं मरतबा जो एशिया कप जीता है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया टीम जो है वो यकजा होकर खेलती है और वो उसकी जो कप्तान होता है ना, वो कप्तान पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। आप देखेंगे जैसे ही एशिया कप शुरू हुआ तो सीरीज़ में उनके जो पुरानी सीरीज़ हो रही थी ना, वहाँ पे उनके जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे वो नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एशिया कप शुरू हुआ वो रविंद्र जडेजा को, जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद शामी को, शार्दुल ठाकुर को वो वापस टीम में लेके आए। इंडिया तो बिल्कुल ही चोर मुल्क है, इसे तो मैं यही कहूँगा। जो श्रीलंका है वो भी उनके साथ मिली हुई थी टीम। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा फिक्सिंग मैच मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो कि 60 के अराउंड अबाउट ही सारे आउट हो गए। जिस टीम ने पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दिया, इतना मुश्किल टाइम दिया, वो इंडिया के खिलाफ और फाइनल ऊपर से, और वो लोग 60 पे सारे आउट हो गए। तो ये तो बिल्कुल फिक्सिंग है। ऑब्वियसली वेल डिजर्विंग। आप लोगों की हर एक टीम मेंबर ने जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है, उतना ही ज़्यादा आप करीब हुए हैं एशिया कप के, और हर एक मेंबर ने उतनी ही ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से टाइटल, मतलब किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है इसके अंदर। सब ने बहुत मेहनत की है। बुमराह की आप बात कर ले, आप कुलदीप की बात कर ले, उनकी बॉलिंग साइड की बात कर ले, बैटिंग साइड की बात कर ले। केएल राहुल और बुमराह का वापस आना इनके लिए बहुत लकी रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द फैंटास्टिक थिंग अप टिल नाउ। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, बाकी पाकिस्तानी को पता नहीं। मैं समझता था कि पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है, पर श्रीलंका तो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ गई है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस इंडिया की रही है, मैं कहता हूँ उनके जो बॉलर हैं आउट पे आउट उन्होंने किया है। तो उनकी पहले बैटिंग थी, कहते थे कि इंडिया जो है ना बॉलिंग में वीक है, पर मुझे लगता है बॉलिंग में वो सबसे ज़्यादा आ गया। और बड़ी खुशी की बात है, अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को, हमारा हमसाया मुल्क है, कि वो कप ले गए हैं और हमारा बदला उन्होंने लिया है। सर, इंडिया ने आज श्रीलंका को क्रश कर दिया है। कैसी लगी इंडियन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी? इंटर टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी लगी। जैसे कि जसप्रीत बुमराह आया, 145-46 की बॉल पे वो आउट स्विंग कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, और उसके बाद मोहम्मद सिराज का पड़ाव करना वहाँ पर और आते ही विकेट हासिल कर लेना, और बहुत कमाल किया आज मोहम्मद सिराज ने, और 6 विकेटें ले गया। कमाल कर दिया आज मोहम्मद सिराज ने। सर, इंडिया जो है वो 8वीं दफ़ा एशिया कप जीता है, क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया 8वीं मरतबा जो एशिया कप जीता है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया टीम जो है वो यकजा होकर खेलती है और वो उसकी जो कप्तान होता है ना, वो कप्तान पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। आप देखेंगे जैसे ही एशिया कप शुरू हुआ तो सीरीज़ में उनके जो पुरानी सीरीज़ हो रही थी ना, वहाँ पे उनके जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे वो नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एशिया कप शुरू हुआ वो रविंद्र जडेजा को, जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद शामी को, शार्दुल ठाकुर को वो वापस टीम में लेके आए और अपनी टीम को बहुत मजबूत किया। तो ये बड़ा दिल है उसका, रोहित शर्मा का, कि वो पुराने खिलाड़ियों को वापस लेके आ रहा है। अच्छा सर, हमें तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि फाइनल में पाक भारत टाकरा देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्या कहेंगे, हमारी टीम में क्या क्या खामियां थी? क्योंकि एशिया का पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो हमें उम्मीद थी कि एज आ होस्ट कम से कम हमें फाइनल तक तो जाना चाहिए था। सबसे पहली बड़ी खामी तो ये थी कि हमने टीम प्रॉपर नहीं खिलाई थी। अच्छा। ना तो बैट्समैन हमारे पास प्रॉपर थे, कोई एक ऐसा बैट्समैन हमारे पास नहीं था जो मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता है। और उसके बाद बॉलर जो था, मेरे ख्याल में नसीम शाह के बाद हमारे पास स्विंग वाला कोई बॉलर नहीं था। मोहम्मद आमिर को एशिया कप ना खिलाना मेरे ख्याल में से सबसे बड़ी हार की वजह है, मोहम्मद आमिर को ना खिलाना। क्योंकि जिस प्लेयर ने आपको 122 स्कोर दे मारा, वो खुद इंटरव्यू के दरमियान कहता है, विराट कोहली कहता है कि मुझे अगर दुनिया में खेलते हुए तंगी होती है या मुश्किल होती है तो वो वाहिद बॉलर है मोहम्मद आमिर। तो आप उस बॉलर को लेके ही नहीं जा रहे एशिया कप में, सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से कि रमीज़ राजा उसे पसंद नहीं करता है, या इसकी वजह से कि वो आकर आपकी सुनता नहीं है, तो आप उसको खिला नहीं रहे। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उसके साथ। सर, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम की कामयाबी की वजह क्या है? अगर आज उन्होंने 8वीं दफ़ा एशिया कप जीता है तो उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है? यूनिटी, हार्डवर्क, और वो ज़्यादा हाइपर नहीं होते।
हमारा जब पाक भारत टाकरा होता है ना, तो हमारा मीडिया यहाँ से ला के ना खिलाड़ियों को इधर ले आता है, तो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। और देखने में ये आता है कि भारतीय टीम जो होती है ना, चाहे उसके 2-3 आउट भी हो जाए तो वो प्रेशर नहीं लेता है। लेकिन हमारे ऊपर से जैसे ही 1-2 खिलाड़ी आउट होते हैं तो हम टुक टुक शुरू कर देते हैं। अब विराट कोहली को देखें तो जैसे वो आते हैं, वो अगर बॉल को रोकते भी हैं तो वो सिंगल लाजमी लेते हैं। तो ये मेन वजह है कि भारतीय टीम जो है वो प्रेशर नहीं लेती। अब आप देखिए कि कितनी सेंचुरियां हुई हैं, विराट कोहली को देख लें, शुभमन गिल को देख लें, अभी आप सिराज को ही देख लें, किस तरह उनके प्लेयर्स एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिल्कुल जी, उसकी मेन वजह यही है कि उस टीम में जो है पॉलिटिक्स नहीं है, और जो भी वहाँ पे आता है वो टैलेंट पे आता है। आप देखें 140 करोड़ में से 11 प्लेयर ने खेलना होता है, और बिल्कुल सियासत नहीं चल रही है। तो मेरी मेन वजह यही है कहने की कि जो भारतीय टीम कामयाब हो रही है ना, वो यही है कि वहाँ का जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो टीम को बहुत अच्छा लेके चल रहा है, और उस टीम में पॉलिटिक्स नहीं है। इंडिया की कामयाबी पर आज उन्हें क्या कहना चाहेंगे। मैं तो मुबारकबाद ही पेश करना चाहूँगा, और उनको ये भी कहना चाहूँगा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। एज ए पाकिस्तानी तो मैं यही कहूँगा कि अगर तो मोहम्मद आमिर हमारी टीम में वापस आता है तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। अगर मोहम्मद आमिर नहीं आता तो फिर चांसेस है कि भारत जो है वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को चित कर सकता है। आपका नाम। उमर। उमर, आज आपने एशिया कप का फाइनल मैच देखा, जी बिल्कुल देखा। क्या कहेंगे, कैसे इंडिया ने आज श्रीलंका को क्रश करके रख दिया, कैसी लगी आज आपको इंडिया की कारकर्दगी। इंडिया तो बिल्कुल ही चोर मुल्क है, इसे तो मैं यही कहूँगा। जो श्रीलंका है वो भी उनके साथ मिली हुई थी टीम। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा फिक्सिंग मैच मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो कि 60 के राउंड बाउंड ही सारे आउट हो गए। जिस टीम ने पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दिया, इतना मुश्किल टाइम दिया, वो इंडिया के खिलाफ, और फाइनल ऊपर से, और वो लोग 60 पे सारे आउट हो गए। तो ये तो बिल्कुल फिक्सिंग है टोटली। अगर फिक्सिंग होती है तो इतने कम मार्जिन पे तो फिक्सिंग नहीं ना हो सकती। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। इंडिया कुछ भी कर सकता है, हम लोग तो यही कहेंगे इंडिया को। सर, श्रीलंका पहले भी 2 एशिया कप लगातार जीतते हुए आ रहा है। इस बार ये है ना कि अब श्रीलंका भी डिफॉल्ट हो चुका है, उन्हें भी पैसा जहाँ से मिला है उन लोगों ने कहा चलो जी यहाँ से आ रही है शेयरिंग, तो यहीं से पकड़ लें, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी फिक्सिंग, वो भी फाइनल में। श्रीलंका 2-4 बार पहले भी जीत चुका है एशिया वर्ल्ड कप, तो इस बार क्यों नहीं जीता। इस बार भी इतना टफ टाइम दे के पाकिस्तान को वो आगे आया, और इस बार तो इंडिया ने ऐसे उन्हें मारा जैसे बच्चे खेल रहे हैं उनके आगे। सर, इंडियन क्रिकेट टीम फॉर्म में ही बड़ी थी, आप खुद देखें ना, उनकी बॉलिंग देखिए आपने, किस तरह से राज ने परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। बिल्कुल, ये तो है, इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट इंडिया फिक्स कर देता है, हमें अब इतना पता है। अरे हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, इंडिया की जीत पर हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि फिक्स है फिक्स है फिक्स है। क्योंकि ये पाकिस्तान में मैच होने थे, जो कि इंडिया की खिलाफ वर्जी से ये श्रीलंका, कोलंबो यहाँ पे करवाएंगे, ये इन्होंने पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाए। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए वो सिक्योरिटी इशू की वजह से नहीं आए। नहीं, क्यों नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अगर इंडिया एशिया कप जीत गया तो हम ये कहें जी मैच फिक्स था। अच्छा, पाकिस्तान ने होस्ट किया था मैच, जीतना तो फिर पाकिस्तान को चाहिए था। नहीं, पाकिस्तान ने श्रीलंका को बहुत टफ टाइम दिया था, पाकिस्तान ने आज, बट बाय चांस श्रीलंका जीत गई, और श्रीलंका ने एफर्ट की है। मगर आज तो श्रीलंका की टीम एफर्ट करती भी नहीं नजर आई ना, वो आउट पे आउट होते रहे। ऐसे तो नहीं ना होता, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन लोगों ने एफर्ट की थी, इस बार तो उन्होंने एफर्ट भी नहीं की, जैसे पता नहीं क्या विराट कोहली से डरे हुए हैं। वो प्रेशर में हो सकता है, या हो सकता है थके हुए हो। कितना के प्रेशर, उन्हें नहीं पता था कि आज फाइनल है। आज फाइनल था, एशिया कप का फाइनल है, तो हम लोग तो यही कहेंगे भाई फिक्स है भाई। आमना, क्या बात है, आज बड़ी खिल रही हो। भाई ऑब्वियसली नेबर कंट्री ने जो अब टाइटल अपने नाम किया है, डेफिनेटली खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर विनिंग एशिया कप, और डिजर्व करते थे भैया, आप आपने जीत लिया है, सो वेल डिजर्विंग। अच्छा आमना, क्या आपको पता है कि इंडिया ने 8वीं दफ़ा ये एशिया कप विन किया है। 8th एशिया कप टाइटल जो है अपने नाम किया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखें, हमने हमेशा से देखा था इंडिया की बैटिंग लाइन जो है ना, उसके खिलाफ जो है लोग अपनी तैयारी करते थे। क्योंकि इंडिया ने जब एशिया कप से पहले रोहित शर्मा का इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, हम जानते हैं नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है वो बहुत अच्छे पेसर्स हैं, बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग अटैक है, लेकिन हम लोगों ने भी उनको खेलते देखा है, हमें भी पता है कि किस तरह से उनका सामना करना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमें पता था कि हम लोग उनकी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है।
बॉलिंग लाइन का हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें सरप्राइज दिया है उन्होंने, और ऑन द स्पॉट सरप्राइज दिया। अच्छा, और वो हर दफ़ा अलग बॉलर के साथ हमें सरप्राइज देते हैं। एक में जी उन्होंने बुमराह के साथ सरप्राइज दे दिया, फिर कुलदीप ने तो हमारे खिलाफ ऐसा खेला कि हम लोग दंग ही रह गए। और एशिया जो श्रीलंका है उसको तो मतलब वो उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। हमने तो चलो 128 बना ली, अपनी इज्जत बचा ली हमने। 50 यार, मतलब व्हाट इज़ दिस, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें, कांग्रेचुलेशंस इंडिया, डेफिनेटली। और वाकई में आपने बहुत अच्छा खेला। अच्छा आमना, कुछ पाकिस्तानी और कुछ ट्विटर्स यूज़र ये कह रहे हैं कि ये एक फिक्स मैच था। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में ये फिक्स मैच था, बिकॉज देखें वन साइडेड था, और इतना वन साइडेड था कि अनबिलीवेबल, अनरियल मैच लग रहा था। और सिराज तो टोटली अनरियल लग रहे थे ना। लेकिन ये है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए वो फाइनल तक पहुंचे। मतलब लाइक हर मैच में उन्होंने फिक्सिंग की है भाई। मतलब आप लोगों से ना, मतलब कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकते, आप लोगों ने हर चीज़ में कीड़े निकालने ही निकालने हैं, आप लोग हर जगह पे पुप्पो सास बन जाते हैं। वो ना मना करें, मेहरबानी किया करें। हमारे मीमर्स की तो पता नहीं कहाँ से अकल चलती है। तो आप देखें, एक बंदे ने एक चीज़ अचीव की है, उसको अप्रिशिएट करना आपका बनता है। जी जनाब। अच्छा, मैच अगर फिक्स होता तो कम से कम इतना वन साइडेड नहीं होता। फिक्स करने वाले, जब कोई चोरी करता है या कोई मैच फिक्स होता है तो फिक्स करने वाले कम से कम सबूत नहीं छोड़ते, कोई निशान नहीं छोड़ते। फिक्स करने वाले इतना वन साइडेड खेलते कि बिल्कुल दुनिया कहती कि ये फिक्स है। इतने कम रन बनाते क्या। जब उनकी विकेटें 1-2 गिरी तो वो प्रेशर में आ गए थे, मतलब उनसे खेला ही नहीं जा रहा था। एक तो फाइनल होना ये खुद एक प्रेशर है, फिर सामने इंडिया, फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने फिर उनके प्रेशर को भांपा, उन्होंने उनके प्रेशर को, क्योंकि अभी पूरी इंडिया की टीम की बैटिंग पड़ी हुई थी। तो बॉलर्स के पास एक मौका था कि हाँ भाई ठीक है, और हम इनको मतलब है कि आउट करें। बिल्कुल रिलैक्स हो गए इंडिया वाले खेलें, और जैसे ही श्रीलंका की एक आध विकेट गिरी थी, वही उनकी टांगें कपाने लग गई थी, वही वो प्रेशर में आ गए थे। उस प्रेशर को बढ़ाते गए यहाँ के बॉलर्स जो हैं, अपना सिराज जो हैं, मतलब है कि इंडियन बॉलर्स जो है उस प्रेशर को मज़ीद बढ़ाते गए, बिल्ड करते गए, और वो टीम गिरती गई और 50 भी नहीं कर पाई। अनबिलीवेबल, यानी कमाल हो गया। और 128 पाकिस्तान ने बनाए थे, ये भी कुछ भी नहीं थे, पता नहीं कैसे बन गए थे। और जिस तरीके से, मतलब ये कि सारा गेम ही प्रेशर का होता है। आप अपने सर पे, आप अपने होशो हवास में अगर हार को बिठा लेते हो और डरते हो हारने से, आप इसको अगर गेम समझ के खेलो तो नॉर्मल है। पाकिस्तानियों की यही होता है कि जब भी हार जाते हैं, जब भी निकल जाते हैं, या इंडिया जीत जाता है तो वो फिक्स कहलाता है। और कुछ लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो फिक्स कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो जादू टूना कहते हैं कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जादू टूना चलता है, बंगाल का काला जादू चलता है, और इंडिया वाले हमेशा मैच जीत जाते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं मैच फिक्स है, अनएजुकेटेड लोग कहते हैं काला जादू है। तो अब इस मैच में कौन सा जादू हुआ है? ये जादू हुआ है टैलेंट का, ये जादू हुआ है मेहनत का, ये जादू हुआ है अपने आप पे विश्वास का, अपने आप में भरोसे का। और आज वो जादू काम करके दिखा दिया। 8वां मरतबा एशिया कप, बहुत बड़ी बात। तो सबसे पहले बहुत मुबारक हो सबको। और मेहनत का नतीजा यही होता है कि आप जीतते हो और दुनिया को दिखाते हो। बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, अनसुनी कर दो। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।